दोस्तों स्मार्टफोन कभी सुपर फास्ट चार्ज होता है और कभी धीरे धीरे। क्या कभी माइक्रो यूएसबी से चार्ज होता है या कभी टाइप सी से। क्या फास्ट चार्जिंग से हमारे स्मार्टफोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है। बहुत सारे सवाल और जवाब हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इस सारे सवाल और जवाब का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस टेकटॉक की चैनल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चार्जिंग कैसे होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्जर से स्मार्टफोन तक फ्लो करता है। उसके बाद स्मार्टफोन हमारा डिसाइड करता है कि कैसे इसको चार्ज करना है, इसको कब स्लो चार्ज करना है, कब इसको फास्ट चार्ज करना है और कब इसको चार्ज करने से बंद करना है। स्मार्टफोन में कंट्रोलर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं स्मार्टफोन के हेल्थ, स्मार्टफोन के कैपेसिटी के अनुसार, चार्जर का जो पावर सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग कितना फास्ट चार्ज हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारा स्मार्टफोन का एल्गोरिदम कैसे सेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ कंट्रोलर ये भी डिसाइड करता है कि कितना पावर इससे लेना है। इसीलिए अच्छे स्मार्टफोन्स जो है वो ओवरचार्ज नहीं होते। भले ही आप ओवरनाइट उसे चार्ज में लगा के छोड़ दे, लेकिन वो चार्ज को जो है वो स्टॉप कर देता है। चार्जिंग बेसिकली 2 स्टेप्स में होते हैं। पहला स्टेप जो है 0 से लेके 70%, इस परसेंटेज के बीच में ये जो है फास्ट चार्जिंग को करता है। दूसरा स्टेप 70 से लेके 100%, इस दौरान फोन जो है हमारा स्लो चार्ज होता है। और ये एंटायर मैकेनिज्म जो है कंट्रोल होता है हमारे फोन के द्वारा, ऐसा नहीं कि चार्जर के द्वारा। फोन में हमारा ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है जिससे वो 70% से लेके 100% का जो बैटरी का जो लेवल है उसको चार्ज करने के लिए वो स्लो चार्जिंग का इस्तेमाल करता है, भले ही आप कितने भी फास्ट चार्जिंग को अप्लाई करें। आप अगर ध्यान से कभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 80% के बाद 80 से लेके जो 100% तक का जो 20% का जो कैप है, उस कैप में आप देखोगे फोन थोड़ा ज़्यादा ही स्लो चार्ज होता है कंपेयर टू 0 से लेके 70 या 80% तक चार्ज होने में जो टाइम लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्मार्टफोन में इनबिल्ट मैकेनिज्म बना हुआ रहता है, जिससे वो 70% के ऊपर जब चार्ज करता है तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप सी और माइक्रो यूएसबी चार्जर टाइप्स में। सबसे पहले तो माइक्रो यूएसबी की बात कर लेते हैं। माइक्रो यूएसबी जो है सिंगल साइडेड फेस जो है चार्जर टाइप है। एक ही साइड को आपको कनेक्ट करना होता है अपने स्मार्टफोन की डिवाइसेस में। इसमें जो है फास्ट चार्जिंग का बिल्कुल भी सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ इसमें हमें पावर निगोशिएशन का भी ऑप्शन नहीं मिलता, जिसमें हमें ज़्यादा पावर का ऑप्शन या कम पावर का ऑप्शन या डायनामिक चार्जिंग कैपेबिलिटीज, ये सब भी हमें देखने को नहीं मिलता। ये देखा गया है कि मैक्सिमम केस में बजट स्मार्टफोन्स हो सकता है या छोटे जो फ़ोन्स आते हैं, ठीक है, कीपैड फ़ोन्स, उसमें देखने को मिल जाता है। कोई छोटे कोई डिवाइस हो गया, कोई इमरजेंसी लाइट हो गया, ऐसा टाइप का नॉर्मल चाइना प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सब में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे टाइप सी जो है बहुत ही एफिशिएंट माना जाता है, जिसका डबल साइडेड फेस है। आप किसी भी तरह किसी भी साइड में अपने फ़ोन में प्लग करें तो वो प्रॉपर्ली सेट हो जाता है और ये हाई पावर को सपोर्ट करता है, जो कि इसे फास्ट चार्जिंग करने में सहायता करता है। इसके साथ-साथ ये प्रॉपर्ली जो है पावर नेगोशिएशन करता है। डायनामिक पावर सप्लाई का कहीं पे भी अगर रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ में ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाता है। और इसके साथ-साथ इसमें हम सभी को पता है डेटा ट्रांसफर जो है बहुत ही स्पीड देखने को मिलता है। ये एक ऐड ऑन है, इसमें चार्जिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐड ऑन प्लस पॉइंट है, जिसके लिए हम सभी टाइप सी को एक फ्यूचर प्रूफ चार्जिंग केबल के तौर पे देखते हैं। अब फास्ट चार्जिंग वर्सेस स्लो चार्जिंग को लेके बात करते हैं। स्लो चार्जिंग हमारा 5 वॉट से लेके 10 वॉट तक के बीच में पावर सप्लाई करता है। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है हमारे स्मार्टफ़ोन को चार्ज करने में, बट ये ओवरनाइट चार्ज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये बैटरी को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन ये बहुत ही स्लो जो है हमारे स्मार्टफ़ोन को चार्ज करता है। फास्ट चार्जिंग की अगर हम बात करें तो वो 18 वॉट से शुरू होता है अप टू अभी तक 120 वॉट, शायद उससे भी ज़्यादा, मुझे पता नहीं है। अवेलेबल है मार्केट में चार्जर्स, लेकिन ये हमारे फ़ोन को बहुत ही फास्ट चार्जिंग करता है। ये बेसिकली हमारे बिज़ी लाइफ़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आधे घंटे में शायद फुल चार्ज भी हो जाता होगा कोई-कोई डिवाइसेस में। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा करंट को कंज़्यूम करता है इतना फास्ट चार्ज करने में।
और ये बहुत ही ज़्यादा हीट को जो है वो प्रोड्यूस करता है चार्जिंग के दौरान, क्योंकि आप जितना भी फास्ट चार्जिंग करोगे, आपका डिवाइस उतना ही ज़्यादा हीट होगा। और इसके साथ-साथ इस चीज़ को फ़ोन अपने एंड से मैनेज करने का कोशिश करता है, लेकिन कहीं न कहीं जाके एक टाइम तक वो मैनेज कर पाता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत तो बैटरी का नुकसान हो ही जाता है। जहाँ पे स्लो चार्जिंग क्या है, हमारा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है और वो बैटरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। वायरलेस चार्जिंग की अगर हम बात करें तो वायरलेस चार्जिंग आपको 5 वॉट से लेके 20 वॉट्स तक देखने को मिल जाएगा। ये चार्जिंग बेसिकली बहुत ही फैंसी माना जाता है। आप कोई भी ऑफिस या डेस्क में काम कर रहे हो, आपके स्मार्टफ़ोन को टेबल के ऊपर बिठा दे रहे हो, फ़ोन चार्ज हो रहा है। लेकिन ये जो है देखा गया है, वायर्ड चार्जर से बहुत ही ज़्यादा स्लो आपके स्मार्टफ़ोन को चार्ज करता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और पावर दोनों का वेस्ट होता है, जिसके लिए आपका स्मार्टफ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। तो अगर आप ऑकेशनली इसको शो ऑफ के लिए या किसी भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन में चार्ज कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस में अगर आप अपने स्मार्टफ़ोन को वायरलेसली चार्ज करते हो तो प्लीज़ इससे बच के रहिए, आपके फ़ोन के बैटरी के हेल्थ को जो है वो नुकसान पहुँचाने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्टफ़ोन की बैटरी हेल्थ को कैसे बेहतर हम मेंटेन कर सकें। सबसे पहला पॉइंट हमारे तरफ से जो है, स्मार्टफ़ोन को कभी भी कोशिश कीजिए 20 से लेके 80% तक चार्जिंग में रखना। 0 तक भी ना आने देना और 100 तक भी ना जाना। डे टू डे लाइफ़ में कोशिश कीजिए आपका स्मार्टफ़ोन को जो है 20 से लेके 80% तक चार्ज रहे, ऐसा आप उसको चार्ज करें। कभी इमरजेंसी सिचुएशन में, कभी ट्रिप में जा रहे हो तो 100% तक कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश कीजिए 20 से लेके 80% तक स्मार्टफ़ोन को चार्ज करने का। नेक्स्ट क्या है, आप स्मार्टफ़ोन को जभी भी चार्ज कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि स्मार्टफ़ोन किसी भी तरीके से हीट ना हो पाए, किसी भी पिलो के अंडर या ऐसे किसी जगह पे आप चार्ज कर रहे हो जहाँ पे कोई हीट हो रहा है या पावर आ रहा है, तो आप चार्ज में लगा के चले गए हो जहाँ पे सूरज का रोशनी आ रहा है, तो जिससे क्या होगा, फ़ोन जो है वो हीट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें को अवॉइड करें। फ़ोन जितना कम हीट होगा चार्जिंग के दौरान, उतना ही आपके फ़ोन के लिए और फ़ोन की बैटरी के लिए अच्छा माना जाता है। अगला पॉइंट हमारे तरफ से है, ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल डेटा केबल जो है इस्तेमाल करें अपने स्मार्टफ़ोन को चार्जिंग करते वक़्त, क्योंकि बहुत थर्ड पार्टी चार्जर जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे स्मार्टफ़ोन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। चार्जिंग के टाइम अगर आप कोई हेवी टास्क करते हो तो इसमें आपका बैटरी में जो है इम्पैक्ट पड़ता है। कोई-कोई क्या होता है, चार्ज में लगा के गेम खेलता है, कोई भी हेवी टास्क करता है, इस चीज़ को अवॉइड करें, इससे आपके फ़ोन और बैटरी को नुकसान पहुँचता है। अगर आप ओवरनाइट चार्ज करते हो तो वो एक अच्छी हैबिट बन जाती है। दिन में क्या है, फास्ट चार्ज कर लेते हो ठीक है, लेकिन ओवरनाइट में जब डालते हो, स्लो चार्जिंग में लगा के डालते हो, तो वो फ़ोन की बैटरी के लिए अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग रेगुलर बेसिस पे ना करें, ये आपकी बैटरी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो फाइनल कंक्लूजन में आते हैं, टाइप सी जो है माइक्रो यूएसबी से बेटर है। फास्ट चार्जिंग अच्छा है लेकिन एक लिमिट तक। स्लो चार्जिंग आपके बैटरी के लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो स्लो चार्जिंग को ज़रूर प्रेफ़र कीजिए और वायरलेस चार्जिंग को अवॉइड कीजिए जितना हो सके तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।